अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? होप के अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीन ऑन है। मैं हूं साइमा कैसर। आज मैं आपको बता रही हूं मज़े मज़े की एक रेसिपी, यानी कि फ्राइड चिकन, जिसे बच्चे अक्सर जिंगर के नाम से याद करते हैं। पता है ना, एक मशहूर कंपनी का, मशहूर ब्रांड का एक चिकन है जो कि हम फ्राई करते हैं तो उसको जिंगर का नाम दे देते हैं। 1 kg चिकन के विंग्स लेने हैं और उन्हें स्किन समेत हमने बाय करना है, और उसके बाद हमने उसमें डीप कट्स लगाने हैं। जिंगर की असल जो है ना राज, वो इसके कट्स के अंदर और इसके मसाले के अंदर छुपा हुआ है। सारा मसाला इन कट्स के अंदर अच्छी तरह चला जाए, तो डीप कट्स लगाने का असल मकसद ये होता है। चिकन को मैरिनेट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपको मेरी वीडियो में कुछ च्याऊ म्याऊ सुनाई देगी ना, तो वो इसलिए कि मेरी बेटी के बच्चे आए हुए हैं। चलें, सबसे पहले इसमें हाफ़ कप सिरका यानी कि विनेगर शामिल कर लेते हैं। चलें, शामिल कर लेते हैं इसमें 2 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन। सिरका और लहसुन जो है ना, वो इसके अंदर एक टेंडरनेस भी पैदा करेगा, और लहसुन जो है ना वो खुशबू पैदा करेगा। इसकी असल स्मेल दूर हो जाएगी। सॉल्ट ऐड कर लेते हैं 2 टीस्पून के करीब। 1 kg चिकन विंग्स के लिए मस्टर्ड पेस्ट इसमें जाएगा 1.5 टेबलस्पून। मस्टर्ड पेस्ट अगर मौजूद ना हो तो मस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। सारे मिक्सचर को हमने चिकन विंग्स के कट्स के अंदर तक पहुंचाना है। थोड़े से तीखेपन के लिए लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टीस्पून। अगर ज़्यादा चटपटा पसंद हो तो इसके अंदर ज़्यादा आप मिर्चें ऐड कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि आपने अच्छी तरह से सारे विंग्स के कट्स के अंदर मसाले को पहुंचा दिया है। कम से कम आधे घंटे से 2 घंटे तक ज़रूर इस बैटर को चिकन विंग्स पे लगा रहने दीजिए। बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए ओवरनाइट इसे रख सकते हैं आप। एक बड़े बाउल में 4 कप मैदा ले लेते हैं और उसके अंदर 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लूँगी, यानी कि नमक। 2 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करें, पेपरिका पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा इसमें चिलीज़ ऐड करें। खाने का सोडा ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून। लहसुन पाउडर 1/2 टीस्पून। अदरक पाउडर 1/2 टीस्पून। मसालों का कोटिंग बैटर बनाने से पहले जो है वो हम पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि बाद में लम्स वगैरह ना बने या एक जगह पे ज़्यादा नमक ना आ जाए या मिर्चें। मिलते हैं आधे घंटे बाद। अहमद, बाय कर दो। चिकन विंग्स तो हो गए अच्छी तरह से मैरिनेट। चलें देखते हैं आगे क्या करते हैं, हम इसकी कोटिंग किस तरह करते हैं। सारी बात है लज़्ज़त की, और इसके अंदर जो भी बैटर है ना वो अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। उसके बाद हम नरमी से, हमने जो पाउडर कोटिंग बनाई थी ना मैदे के साथ, उसके अंदर इसकी बेडिंग कर लेंगे। कहते हैं इसको बेडिंग, लेकिन आपको मैं आसानी के लिए बता रही हूँ कि हम उसके अंदर अच्छी तरह से गूंद लेंगे विंग को। और उसके बाद पानी में, ये ठंडा पानी नॉर्मल यानी नलके का पानी मैंने लिया हुआ है, उसमें थोड़ी देर के लिए डिप करें और वापस आपने दोबारा इसकी बेडिंग कर लेनी है, यानी कि कोटिंग अच्छी तरह से मैदे की कर लेनी है। विंग्स को कोट करते हुए मैदे में आप मेरे हाथों की मूवमेंट को नोट कीजिए। एक दफ़ा विंग को अच्छी तरह मैदे में गूंदने के बाद मैं इसे झाड़ लेती हूँ, ताकि क्रम्स जो हैं वो नुमायाँ हो जाएं। बैटर से निकाल के आपने एक बार मैदे में इसको गूंदना है, उसके बाद
एक बार पानी में डिप करना है और फिर दोबारा से हमने मैदे में इसको शामिल करके अच्छी तरह से गूंदने के अंदाज में इसको कोटिंग करनी है इसकी सारी, और फिर झाड़ लेना है। झाड़ने से ही क्रम्स नुमाया होंगे। चलिए मैं एक बार फिर आपको सारा प्रोसीजर दिखा देती हूँ। इसे गौर से देखिए। असल में इसके क्रम्स जो ऊपर आते हैं ना जिंगर के, वो इसी तरीके से आते हैं। मैदे की कोटिंग उससे निकाल के पानी में आपने डिप करना है और फिर दोबारा से मैदे की कोटिंग कर लेनी है। कोटिंग करने के बाद अच्छी तरह से इसको झाड़ लें, फालतू मैदा उतर जाएगा और क्रम्स नुमाया हो जाएंगे। ओके, तो जी हो गई है कोटिंग सारे विंग्स पे। चलिए फ्राइंग की तरफ। यहाँ जी डीप फ्रायर में मेरे पास ऑयल रखा था तो मैं इसी में फ्राई कर रही हूँ। आप इसे आम पैन में ऑयल डाल के, अच्छा खासा ऑयल लगेगा ताकि ये डिप हो जाए, तो उसमें आप फ्राई कर सकते हैं इजीली। बस इतना ज़रूर होना चाहिए कि हर विंग जो है वो अच्छी तरह से उसमें डिप हुआ हो। देख लेते हैं। हाँ जी, ये रेडी हो गए हैं माशाल्लाह से। ये 7 से 8 मिनट के बाद डीप फ्रायर में रेडी हुए हैं। बट अगर आप पैन में इसको डीप फ्राई कर रहे हैं तो आप चेक कीजिएगा बार बार। और आंच आपकी होनी चाहिए मीडियम से लो। स्टार्ट में थोड़ी सी तेज़ रखें, बाद में थोड़ी सी हल्की कर दें, मीडियम से लो कर दें। ढाँप के थोड़ी देर पकाएं और उसके बाद उसे ढक्कन को हटा दें ताकि इसका क्रिस्प जो है वो ख़त्म ना हो जाए। तो आप देखिए कि कैसे ये बने हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर और रेसिपीज़ देखनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।